Praise the name of the Lord Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम नाज़रीन और सामाइन की खिदमत में सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान रफ़ीक और एक अरसा के बाद यूं लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज ट्रस्ट से मुतल्लिक़ चंद एक निकात आपसे शेयर करना चाहता हूं जो अहम है, खुदा पर भरोसा करने से मुतल्लिक, खुद पर भरोसा करने से मुतल्लिक और दूसरों पर भरोसा करने से मुतल्लिक या चीज़ों पर भरोसा करने से मुतल्लिक। ये कितना अहम है एक बिलखुसूस एक मसीही ईमानदार की ज़िंदगी में। मसीह को कबूल करने के बाद या उससे पहले आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, ये अहम है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इन निकात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि मेरी तरह कहाँ पर आप भी गलती करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो ये सच्चाई, ये बातें सुनकर जो बाइबल में मैं आपसे शेयर करूंगा, आप आइंदा को जो है वो गलती ना कर पाएं। और ट्रस्ट जो है वो मेंटेन कैसे रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये गोना डिस्कस। सबसे पहले एक हवाला अमसाल बाब नंबर 3 आयत नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। कैसे जी? सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। आयत नंबर 5 पढ़ रहा हूं। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर, ट्रस्ट कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर, अपने जहन पर, अपनी अकल पर, अपनी समझ पर तकिया ना कर। इन अदर वर्ड्स, अपने सारे दिल से खुदावंद पर ट्रस्ट करना है, लेकिन अपनी समझ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ट्रस्ट नहीं करना। आप समझ रहे हैं? आप जितने भी ज्यादातर मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं, अगर आप सुनते हैं और आप आदी हैं वीडियोस देखने के और मोटिवेट होने के, तो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो आपको क्या सिखाते हैं? बिलीव इन योर सेल्फ। और बाइबल यहां पर क्या कह रही है? अपने फहम पर तकिया न कर। बल्कि यहां तक लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है, और एक जगह पर मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान को अपना बाजू जानता है, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ जानता है। ठीक है? सो मोटिवेशनल स्पीकर्स या जितने भी कुछ पासबान ऐसे हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। आप ये कर सकते हैं, आपको खुद पर यकीन करना है, या बाज़ औक़ात कहा जाता है आपको खुदा पर यकीन करना है और आपने कोशिश करते रहना है कि आप ये कर सकते हैं। ये तज़ाद है, ये कंट्रडिक्शन है। आप खुदा पर भी भरोसा कर रहे हैं कि वो आपके लिए करेगा, और उसके बरक्स आप खुद वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं कि वो कर देगा और वो करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। ठीक है? यानी इतना सा भी तकिया अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, खुद पर तकिया न कर, खुद पर ट्रस्ट न कर। यानी जो कुछ आज की दुनिया में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है, उन दुनिया के सारे इल्म को, दुनिया की सारी हिकमत को अगर आप सम अप करना चाहें, अगर आप उसका लुब्बे लुबाब निकालना चाहें, अगर आप उसका निचोड़ निकालना चाहें, तो वो ये निकलता है कि आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको खुद पर यकीन करना है कि आप कर सकते हो और आप कर लोगे।
ये दुनिया की हिकमत है। और अगर आप शरीयत की तरफ जाएं, 10 अहकाम अगर आपको याद हो, और उनमें सबसे ज्यादा चीज जो बार बार दोहराई जाती है वो लफ्ज तू है। तू ये करना, तू ये करना, तू ये ना करना, तू ये ना करना। शरीयत का फोकस भी सारे का सारा क्या है? आप। और शरीयत क्या कहती है? जो भी करना है किसकी स्ट्रेंथ से करना है? अपनी। किसकी ताकत से करना है? अपनी। शरीयत में नहीं लिखा कि ये इन हुक्मों पर अमल करते हुए तुमने खुदा पर भरोसा करना है। नो, शरीयत में क्या है? शरीयत सारी की सारी इंसान के बारे में है, इंसान की ताकत के बारे में है, इंसान के कामों के बारे में है। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो ज्यादातर होते हैं वो सारे के सारे लॉ बेस्ड बातें करते हैं, आपको बताते हैं आपने ये करना है, आपने वो करना है। आपको जो स्टोरी सुनाई जाती हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, वो सारी की सारी सेल्फ बेस्ड होती हैं, सेल्फ एफर्ट पर मबनी है। और बाइबल की ये चीजें नफी करती हैं। ऐसी तालीम, ऐसा नॉलेज, ऐसी मोटिवेशन बाइबल की नफी करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको फैसला करना है। बाइबल कहती है कि किसी इंसान पर तवक्कुल ना करना, इंसान को अपना बाजू जान। ठीक है, अपने सारे दिल से। इसका मतलब है कि आपको किसी और चीज पर भरोसा करना ही नहीं है। अपने सारे दिल से किस पर भरोसा करना है? खुदावंद पर। खुदावंद पर तवक्कुल करना है, खुदावंद पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट से मुतल्लिका दो बातें, इसके दो फैक्टर हैं। ट्रस्ट हैज टू फैक्टर्स, वन इज कैरेक्टर एंड अनदर इज कॉम्पिटेंट। कैरेक्टर यानी किरदार, कॉम्पिटेंट यानी काबिलियत। आपको ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट है क्या? मैं इंग्लिश डेफिनेशन जो मैंने कुछ वेबसाइट से उठाई है आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनना आपने। ट्रस्ट क्या है? फर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। किसी शख्स की सच्चाई पर, सलाहियत पर या उसकी ताकत पर यकीन करना। किसी शख्स या चीज की सलाहियत, ताकत पर यकीन करना कि ये शख्स या ये चीज मेरे लिए ये काम कर सकता है, करेगा, इज कॉल्ड ट्रस्ट, इज कॉल्ड भरोसा, तवक्कुल। ओके, तो जब आप खुद पर भरोसा करते हैं कि मैं ये कर लूंगा, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि मुझे खुदा पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, या खुदा की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक, यानी आप अपनी ताकत पर, अपनी सलाहियत पर, अपने फहम पर भरोसा करने जा रहे हैं। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा। ओके, और ट्रस्ट सारे का सारा इसी बारे में है कि आप किसको अपनी ताकत समझते हैं, आप किसको अपनी कुव्वत समझते हैं, किसकी सलाहियत पर इन्हिसार करते हैं, अपनी, दूसरों की या खुदा की सलाहियत पर। इट डज मेक अ डिफरेंस कि आप किसको अपनी ताकत समझते हैं, किसको अपनी सच्चाई समझते हैं, अपनी ताकत को या खुदा की ताकत को, अपने दुनियावी कनेक्शंस को या खुदा के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको। इट डज मेक अ डिफरेंस आपकी मसीही जिंदगी में। एक और डेफिनेशन, assured reliance on the character or ability or strength or truth of someone or something। यानी किसी शख्स या चीज की ताकत पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी सलाहियत पर, उसके किरदार पर पुरएतमाद इन्हिसार इज कॉल्ड ट्रस्ट। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? एक और पॉइंट जो आसान करने के लिए ट्रस्ट को, जब आप किसी शख्स के किरदार को समझते हैं, उसकी नेचर को समझते हैं, आपके लिए उस पर ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। मैं बताता हूं कि बाज़ औक़ात हम क्यों खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में जब हालात बिगड़ जाते हैं ज़िंदगी में, तो हमारे लिए क्यों मुश्किल हो जाता है खुदा पर ट्रस्ट करना। उसकी वजह, बुनियादी वजह जानते हैं क्या है? कि हम खुदा के किरदार को और उसकी फितरत को नहीं समझते।
याद नहीं रखते कि वो कैसा खुदा है, उसका किरदार कैसा है, उसकी फितरत कैसी है। जब हम उसके किरदार और फितरत से वाकिफ हो जाएंगे ना, हम किसी भी हालत में उस पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। चाहे हम भरोसा करने की हालत में ना भी हो, हम भरोसा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो अब भी साथ है, हमें पता है उसका किरदार कैसा है, हमें पता है उसकी नेचर कैसी है। वी नो। जब हमें उसका पता ही नहीं ना होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझसे ये गलती हो गई है, अच्छा मुझसे ये गुनाह हो गया है, अच्छा आज मैंने दुआ नहीं की, अच्छा आज मैंने किसी का दिल दुखा दिया है, तो क्या स्टिल मैं खुदा पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं? ये सवाल तब पैदा होता है जब आप उसको जानते नहीं, उसको समझते नहीं है, उसके किरदार से वाकिफियत नहीं रखते। आप माँ बाप की एग्जाम्पल कोट कर लें। माँ बाप पर आप कब भरोसा करते हैं? जब आप समझते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरी मामा, मेरे पापा इस बात को लेकर मुझे समझेंगे। आप वही बात उनसे शेयर करते हैं जिनसे मुतालिक आप समझते हैं कि मेरे मामा पापा मुझे समझेंगे। जहां पर आपको डाउट होता है कि मुझे नहीं समझेंगे, आप नहीं शेयर करते, क्योंकि आपको वहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, सेंस ऑफ सेफ्टी है ही नहीं, इसलिए आप शेयर नहीं करते, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते। खुदा पर भरोसा करना भी ऐसा ही है। अगर आप उसके किरदार से वाकिफ हैं, अगर आप उसकी फितरत से वाकिफ हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे और उससे शेयर करेंगे। जहां ट्रस्ट है, जहां ट्रस्ट होता है, वहां शेयरिंग होती है, वहां एक दूसरे से बातें शेयर की जाती हैं। सो पहली बात क्या होती है? ट्रस्ट में कैरेक्टर मैटर करता है। जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, वो शख्स कैसा है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता, ये मैटर करता है। ओके, तो खुदा क्या करता है और क्या नहीं करता, ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये जानने के लिए ही पेज पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, फेसबुक पेज पर, अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज के पेज और यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें बारहा यही सिखाया गया है कि खुदा क्या करता है और क्या नहीं करता, ताकि हमें यह समझ आ सके कि उसका किरदार कैसा है और उसकी फितरत कैसी है। ओके, उसके बाद जो चीज मैटर करती है ट्रस्ट से मुतल्लिका, वो है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, मैं यहां पर कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा, कॉम्पिटेंट। इसका मतलब है काबिलियत, यानी जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो किस काबिल है, उसकी काबिलियत क्या है। जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, क्या वो शख्स आपका काम कर सकता है, या क्या वो शख्स इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जाए, क्या वो मेरे भरोसे के, मेरे ट्रस्ट के काबिल भी है या नहीं। ये चीज आपके रिलेशनशिप में भी काम आ सकती है। अगर आप शादी करने के मुतालिक सोच रहे हैं, रिलेशनशिप रखने से मुतालिक सोच रहे हैं, तो ये मैटर करता है। आपको सोचना चाहिए क्या ये शख्स, ये लड़का, ये लड़की मेरे भरोसे के काबिल है, इसके अंदर वो काबिलियत है कि मैं इस पर भरोसा कर सकूं या नहीं। बाय द सेम वे खुदा के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें भी आपको जानना है कि खुदा की काबिलियत क्या है, उसकी लियाकत क्या है, ताकि आपके लिए उस पर भरोसा करना आसान हो जाए। तो दो चीजें खुदा के बारे में आपको जाननी है, एक उसका किरदार और एक उसकी काबिलियत। काबिलियत के बारे में तो हम कहते हैं जी हमारा खुदा बड़ा खुदा, बहुत बड़ा, उसने बहरे कुलजम के टुकड़े कर दिए, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। काबिलियत से मुतालिक हम बहुत नारे मारते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या उसकी काबिलियत पर ट्रस्ट भी करते हैं कि वो मेरे लिए भी ये कर सकता है। हम ये तो जानते और मानते हैं कि खुदा कर सकता है, प्रॉब्लम कहां जाती है कि क्या खुदा मेरे लिए कर सकता है, मेरे लिए क्या मैं इस काबिल हूं। अरे भाई, ये आपकी काबिलियत के बारे में है ही नहीं। ट्रस्ट इज नॉट अबाउट योर काबिलियत, योर कॉम्पिटेंट। ट्रस्ट इज अबाउट हिज कॉम्पिटेंट, उसकी काबिलियत के बारे में है।
तो आप मत सोचिए कि क्या मैं इस लायक हूं, क्या मैं इस काबिल हूं कि खुदा मेरे लिए ये करे। नो, आपने पढ़ना क्या है, मुताला क्या करना है, बाइबल में से सीखना क्या है कि खुदा मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो जब भी किसी मुश्किल में, परेशानी में हो, तो आपने सवाल ये करना है कि क्या खुदा मेरे लिए ये कर सकता है। तो जवाब क्या आएगा? हाँ, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो ये भी वो मेरे लिए करेगा। आमीन। सो उस पर ट्रस्ट करें, उस पर ट्रस्ट करें, उसको जानें, उसको समझें। सब कुछ तो उसने आपके लिए ही बनाया है, सब कुछ। उस पर भरोसा करें। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, कोई भी मरहला है आपकी जिंदगी का, वो चाहता है आप उस पर ट्रस्ट करें और बाकी उस पर छोड़ दें। उस पर ट्रस्ट करने का मतलब है, उस पर भरोसा करने का मतलब है उस पर सब कुछ छोड़ देना, अपनी सारी फिक्रें उस पर लाद देना, और यह जान रखना कि उसको आपकी फिक्र है। यह ट्रस्ट, उसमें रेस्ट करना, उसमें आराम करना कि अब ये चीज, ये मामला, ये फिक्र, ये चैलेंज, ये बीमारी मैंने उसकी सुपुर्द कर दी है, मैंने उसको सौंप दी है। अब मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूं, कर रही हूं। इस रिश्ते से मुतालिक मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूं, कर रही हूं। आदम ने क्या किया था बाग ईदन में? उसने खुदा का ट्रस्ट नहीं किया, उसने दुश्मन का ट्रस्ट किया, और उसने अपनी सेल्फ एफर्ट का ट्रस्ट किया कि मैं फल खाने से खुदा की मानिंद हो जाऊंगा, मेरी कोशिश से ऐसा हो जाएगा। और उसने इब्लीस के झूठ पर यकीन किया, इब्लीस का, दुश्मन का भरोसा किया। ट्रस्ट द लॉर्ड, उसका ट्रस्ट करें। ही लव्स यू, वो इतनी मोहब्बत करता है आपसे कि जब इंसान ने उसको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वो इंसान की मानिंद बन गया ताकि इंसान को बताए कि तू मुझ पर ट्रस्ट कर। खुद पर ट्रस्ट करने से तेरा कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो आया, उसने बताया कि मैं क्या कर सकता हूं, उसने बताया कि मैं कैसा हूं। उसने आपका ट्रस्ट जीतने के लिए खुद वो हार गया, सलीब पर खुद मर गया ताकि आपका ट्रस्ट गेन कर सके। आपको प्रॉब्लम ना हो उस पर ट्रस्ट करने के लिए। मोहब्बत में लोग पूछते हैं कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं क्यों तुझसे प्यार करूं, क्यों तुझ पर भरोसा करूं, क्यों तेरे प्यार पर, तेरी बात पर भरोसा करूं। लोग सवाल करते हैं। खुदा के बारे में जानते हैं? वो खुद आया, उसने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, उसने वो सब कुछ किया ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, आपके लिए उस पर ट्रस्ट करना आसान हो जाए। आज आपको करना क्या है? सिर्फ उसके किरदार के बारे में जानना है कि वो कैसा है, मेरा बाप कैसा है, मेरा खुदा कैसा है, और वो क्या कर सकता है, किस काबिल है। फिर आपके लिए उस पर ट्रस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। हालेलुया। और जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, दैट मीन्स आप उसके साथ अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब है उस शख्स के साथ होना आपको अच्छा लगता है, आपको उसके साथ होना ऐसे लगता है कि आप दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हैं, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और उससे जब आप शेयर कर रहे हैं, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आप पर तनकीद नहीं करेगा, वो आपको मलामत नहीं करेगा, आपको बुरा नहीं कहेगा। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं उस पर ट्रस्ट करते हुए। सो ट्रस्ट आपको क्या करता है? आपके ईमान को अमल में लाता है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज फेथ इन एक्शन। आपका ईमान अमल में जब होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रस्टिंग गॉड। और दुआ करना क्या है? दुआ करना इज ट्रस्टिंग एज वेल। जब आप खुदा से बात कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में? आप क्यों उससे दुआ कर रहे हैं?
क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कर सकते हैं। हालेलुया। और जब आप दुआ नहीं करते, इसका मतलब क्या है? आप ट्रस्ट नहीं कर रहे खुदा पर कि वो आपकी जिंदगी के इस हालत में आकर इसको बदल सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है। जब आप दुआ नहीं करते तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट हिम। दुनिया में, इस दुनिया में और इस दुनिया से बाहर भी सिर्फ यीशु ही है जिस पर आप मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरे दिल से ट्रस्ट कर सकते हैं। बाइबल कह रही है अमसाल 3:5, पूरे दिल से उस पर ट्रस्ट करो। पूरे दिल से किस पर? खुदावंद पर तवक्कुल करो, इंसान पर नहीं। इसको ब्लाइंड ट्रस्ट भी कहा जा सकता है। आप इंसान पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, खुद पर अंधा विश्वास, अंधा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता आप इस लम्हे क्या हैं और अगले लम्हे आप क्या हो जाएंगे, आपका मूड कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, राइट? लेकिन खुदा मसीह के बारे में क्या है? वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तो इसलिए आप उस पर पूरे दिल से ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं भाई बहन, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चैलेंज का सामना कर रहे हैं, whatever the situation you are in, please trust the Lord. Trust the Lord. उससे बात करें, उससे कहें, उससे शेयर करें। इससे आप उस ट्रस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे ट्रस्ट करना है, तो जिस भी सिचुएशन में है उससे मुतल्लिका खुदा से बात करना शुरू करें। जस्ट बिगिन टू स्पीक टू हिम, शेयर विद हिम। इसको ट्रस्ट का नाम दे सकते हैं आप, इसको ट्रस्ट कहा जा सकता है। ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू सो मच जो कमेंट्स कर रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें कर सकते हैं, दूसरों की बरकत के लिए, दूसरों को इनकरेज करने के लिए कि वो खुदा पर ट्रस्ट करें, किसी इंसान पर अन्यवा ट्रस्ट ना करें। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले दिनों में, आने वाले साल में एक्चुअली जनवरी से ऑनवर्ड आपके लिए वीडियोस, तालीमी वीडियोस, डब्ड वीडियोस भी होंगी जो आप सुन सकेंगे, शेयर कर सकेंगे और आप उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस पेज के अच्छे फॉलोवर बने रहने के लिए, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। विल सी यू सून अगेन। ब्लेस यू, लव यू।